Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Okay. So मैंने मार्क्स देखे यार आप सभी लोगों के। तो अगर हम बात करें मतलब ये वाले पर्टिकुलर टेस्ट में, तो एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली। बायोलॉजी वालों ने रिलेटिवली स्कोर अच्छा किया हुआ है, ठीक है। सो मतलब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स में से काफ़ी अच्छा स्कोर था एज कम्पेयर टू मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो यार थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्राफ्स जो चैप्टर है यार, ठीक है, उस पे आपने देखा होगा। अच्छा ये बताओ, सभी लोगों ने लेक्चर जो मैंने प्रीवियस ईयर वाला पोस्ट किया हुआ था वो सभी ने देखा है? हाँ सर। डाउट सारे क्लियर हुए? उसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस में पॉसिबल न्यू मेथड्स या जो भी नई चीजें थी वो सारी कवर की हुई थी। क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या कुछ पता है? ग्राफ की एक खास बात क्या है, ग्राफ में कई बार आंसर ना बिना एफर्ट के भी आ जाता है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा ये वाला लग रहा है ये आंसर होगा, आपको एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं पता होता उसका या एक्चुअल लॉजिक नहीं पता होता, फिर भी आंसर कई बार करेक्ट हो जाता है। तो उस चीज से भी आप लोगों को बचना है, ट्राई करना है कि वैसी गलतियां बिल्कुल रिपीट नहीं होंगी। ओके, तो सुन लेते हैं यार। बायोलॉजी वालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ओवरऑल टॉप पर अरमान का है, 96 मार्क्स हैं। बहुत ही बड़े अरमान। अरमान के बाद है हमारे मैथ्स में से आयुष। आयुष को 91 है, सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद फिर यार काफी बड़ा डिफरेंस है। मतलब 90 के बाद आई गेस 80s में कोई नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब गड़बड़ बात बोल सकते हो आप, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब एक रेंज है, उसके अबाउट ही सभी को आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है बायोलॉजी से योगेश्वर। योगेश्वर को 79 है। और उसके बाद है अमेय। अमेय को 76 है। ठीक है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मार्क्स ओके हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि 50-60 के अराउंड जो है मार्क्स, उससे थोड़े से आपको बेटर आने चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया यार, हमारा टॉपिक जो काइनेमेटिक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रीवियस टेस्ट में अभी किसी को डाउट रिमेनिंग तो नहीं है ना? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करोगे, वो ठीक से नहीं समझा वीडियो में। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट क्वेश्चन तो स्ट्रेट था यार। मतलब चीजें कवर कराई थी मैंने रेन मैन वाले में, अगर आपको याद हो। वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है ना। हाँ ठीक है, सो वो पर्सन, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 37 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, जबकि रेन कैसे आ रही है? वर्टिकल। वर्टिकल। तो रेन की स्पीड है 3। मैंने क्या बताया, अगर मैन स्ट्रेट जा रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर मैन किसी एंगल पे जा रहा है तो आपको उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना। तो हाँ मैन के स्पीड के कंपोनेंट कर लो यार। ये कंपोनेंट हुए मैन के स्पीड के। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस या साइन? कॉस। कॉस। तो Vm मतलब 15 इंटू कॉस 37 कितना होगा? 3/5। 3/5। हाँ सॉरी, 4 कॉस 4/5, साइन 3/5। 4/5। तो ये हुआ 4/5, मतलब कितना आया ये वेक्टर? 12। और ये वेक्टर 3/5 मतलब 9। अब देखो, मैं ये इरेज कर देता हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मैन का वेलोसिटी वेक्टर है। अब बताओ, रेन वाले में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं नेट के लिए या ऐड कर देते हैं? अगर आप ऐड करोगे वेक्टर वाइज तो ये 3 है, ये 9 है और ये 12 है। क्या रिजल्टेंट दिखेगा आपको? ऊपर 6 दिखेगा और यहाँ पर 12। लेकिन ये गलत है ना? क्या समझाया था, क्या करते हैं वेक्टर? सबट्रैक्ट करते हैं यार नोट्स में कराया हुआ था ना रेन मैन में लास्ट में, देखो। हाँ। यहाँ पर रेन मैन में ये चीज कराई हुई थी, एक एग्जांपल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था ये चीज, ठीक है ना। एंगल वाला जो डिफरेंट एंगल पे था, ये लास्ट केस।
ये वाला, जब पर्सन क्या हो रहा है, किसी एंगल पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखो मैंने पूरा यहाँ पे ऐसा वेक्टर करके बताया था ना कि पर्सन किसी एंगल पर जा रहा है, रीन किसी एंगल पे, दोनों को क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। बिल्कुल ये सिनेरियो था। तो काफी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया हुआ है, लेकिन मोस्टली लोगों का इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब उन लोगों ने ये सिनेरियो अच्छे से रिवाइज नहीं किया। लेक्चर के टाइम पे ये सिनेरियो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था। चले अपन वापस से कर लेते हैं इसे। तो बेटा हमें ऐड नहीं करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो 12 किस तरफ आएगा, इधर, और 9 डाउनवर्ड ना। सबट्रैक्ट करने में डायरेक्शन क्या होंगी दोनों की, रिवर्स हो जाएगी। तो 9 एंड 3 कितना आया, 12। तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, बिकॉज सेम है तो एंगल 12 रूट, हाँ एंगल 45 डिग्री। वेलोसिटी होगी और एंगल 45 डिग्री। एंगल ओके पूछा सर, था, हाँ ठीक है, पता चल गया। क्लियर है ना। अच्छा, कुछ महान लोग भी थे उसमें, कुछ महान लोग थे। वो पर्सन जा रहा है किस एंगल पे, 37 पे, रेन आ रही है वर्टिकल पे, तो उसे कितना फील होगा, तो उन लोगों ने 53 फील करा दिया। तो इसका मतलब इतना सब कुछ जो पढ़ाया उसका कुछ मतलब नहीं है स्पीड का। उन लोगों ने बस ज्योमेट्री से एंगल देख के मार्क किया है। तो जिन लोगों ने बी मार्क किया था ना, वो बिल्कुल गड़बड़ था। उन्हें तो कुछ भी सॉल्विंग ही नहीं लगाई उन्होंने। चले कार्तिक, ओके है ना, ठीक है। चले हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत बार यार, मतलब आप लोग का यही डाउट रहता है, सर चैप्टर का नेम क्या है, क्या सिचुएशंस हैं। तो मैंने हेडिंग यहाँ पर क्या डाली हुई है, देखें आप, Motion in plane. इन अ प्लेन। इससे पहला जो चैप्टर था उसका नाम था काइनेमेटिक्स 1D। मतलब क्या था, 1 डायमेंशन या 1 डायरेक्शन। मतलब सिर्फ एक्स में हो रही है तो एक्स में होगी, या फिर माइनस एक्स में हो रही तो माइनस एक्स में, या फिर वाई में हो रही तो वाई में, या फिर माइनस वाई में। मतलब एक बार पे एक्स और वाई कवर करेगा। मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है, एक साथ दोनों चीजें कवर करेगा। मतलब यहाँ पे हम पहले कैसे थ्रो करते थे, हॉरिजॉन्टल, या फिर हम कैसे थ्रो करते थे, वर्टिकल। वर्टिकल। अब हम एंगल पे थ्रो करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी कवर करेगा और वाई भी। समझा कि नहीं, हाँ सर. देखो हाँ एक्स सर। भी कवर किया और वाई भी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। Plane. अच्छा, मोशन इन प्लेन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिख रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion. बट बहुत सारे बुक में इसका नेम क्या होता है, Motion in a plane. प्लेन। एनसीईआरटी में नेम क्या दिया हुआ है, Motion मोशन in a इन अ plane. प्लेन। तो Plane. कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा किसका नॉलेज होना जरूरी है, वेक्टर्स का। तो क्या होता है एनसीईआरटी में, वेक्टर्स प्लस प्रोजेक्टाइल, ये दोनों मिला के किसमें दिया है, मोशन इन मोशन इन द प्लेन। बट वेक्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ जो है प्रोजेक्टाइल को डील करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया, एनसीईआरटी में बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है कि मोशन इन अ प्लेन में 2 चीजें हमारे सिलेबस में। नंबर 1 कौन सा, प्रोजेक्टाइल, और नंबर 2 है क्या, सर्कुलर। सर्कुलर। अब होता ये है कि एनसीईआरटी में सर्कुलर बहुत ही लेस है। मतलब आप ये मानो कि एनसीईआरटी में सिर्फ 20% दिया है। हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना स्टडी करना है, फुल 100%. तो मैं क्या करता हूँ, जो बेसिक है मैं प्रोजेक्टाइल सिर्फ सिखाता हूँ, सर्कुलर मैं एक अलग से चैप्टर सिखा देता हूँ पूरा आपको। तो हम किस तरीके से फ्लो जब में जाएंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4A, इसे हम नाम दे देंगे प्रोजेक्टाइल। उसके बाद चैप्टर 4B, इसे क्या दे देंगे, Circular. सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। बट एक प्रॉब्लम है, सर्कुलर मोशन में कुछ कुछ पॉइंट्स काम आते हैं, क्या, फोर्सेस के कॉन्सेप्ट। और फोर्सेस हमारे किस चैप्टर में है, 5 में। तो बेटा हम एनसीईआरटी वाले तो है नहीं कि हम ब्लाइंडली आपको 4B पढ़ाना शुरू कर देंगे विदाउट द स्टडी ऑफ 5। तो हम स्टडी कैसे करेंगे,
हम 4b पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे 5, फिर वापस आके क्या पढ़ेंगे 4b। ओके, सर्कुलर। सर्कुलर, क्योंकि उसमें चैप्टर 5 बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने सर्कुलर स्किप कर दिया। कुछ लोग होंगे ना, वो अभी अटेंड कर नहीं रहे होंगे और बाद में आ जाएगा सर आपने वो सर्कुलर लीव कर दिया, आप चैप्टर 5 में पहुंच गए। नहीं बेटा, पहले हम 5 करके फिर वापस 4 में आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है रिलेटेड टू चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है सारी चीजें। यस सर। तो चले यार स्टडी करते हैं हम। तो मोशन इन अ प्लेन को हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो एक स्ट्रेट लाइन मोशन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मोशन इन अ प्लेन, या फिर मैं बोलूंगा टर्म क्या 2D में। 1D मोशन को कौन कन्वर्ट कर सकता है 2D में, इसे हम सीखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले लाइन समझिएगा हमारी, बहुत ही सिंपल सी लाइन। सपोज एक वेलोसिटी है आगे की तरफ और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ, बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में। वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। पक्का सबको समझ आया ना? हाँ सर। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अच्छा एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक फोर्स है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स। फोर्स से। बट मैंने क्या समझाया था कि काइनेमेटिक्स में वी डू नॉट स्टडी अबाउट द फोर्सेस, हम सिर्फ बात करते हैं कि फोर्स विल जनरेट दिस एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस में देखते हैं। अगर वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज होके Decrease जीरो होगी। हो जाएगी एक टाइम। ओके, ठीक है, गुड गुड। अब नेक्स्ट थॉट देते हैं, व्हाट विल हैपन विद द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। इस नो केस चेंज में इन डायरेक्शन। विल नॉट चेंज। पक्का ना, सबको समझ आ रहा है क्योंकि सीधे ही तो जाता हाँ। जाएगा ना। हाँ। इसमें क्या होगा बताओ, चांसेस है देयर क्या माइट बी डायरेक्शन अ चेंज होने की? डायरेक्शन चेंज। यस। यस। व्हाई इट माइट चेंज, सर अपोजिट एक्सेलरेशन। हाँ। मतलब बिकॉज अपोजिट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज मींस इन हाउ अपोजिट इट विल डायरेक्शन। चेंज। आई एम सेइंग कि वेलोसिटी विल डिक्रीज, सो देयर हैज टू बी सम पॉइंट जहां पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही जीरो हुई वो किसके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो पक्का समझ आया ना? अब बताओ क्या मोशन अभी 2D में गई क्या? नहीं। नहीं, अभी भी तो नहीं। 1D है ना, या तो इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। हाँ। तो पक्का 1D का सिनेरियो समझ आया। 1D की खास बात यह है एक्सेलरेशन विल बी इधर पैरेलल टू v और इट विल बी एंटी पैरेलल टू v। समझ आया कि नहीं? दिस इज द मेजर हाँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1D मोशन। ओके, हाँ सर, समझ आया। हाँ सर। एंटी पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट बेटा, ये ऐसा, ये हुआ एंटी पैरेलल। ओके, अच्छा पाथ क्या होगा, तो बेटा अभी यही तो समझा रहा हूँ कि 1D है, एक डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब रहेगा। अब चलो देखते हैं, एंगल पैरेलल और एंटी पैरेलल को छोड़ के कुछ और कर देते हैं। हम एंगल पैरेलल और एंटी पैरेलल को छोड़ के कुछ और कर देते हैं। सोचो वेलोसिटी जा रही है इधर और एक्सेलरेशन कर दिया किसी थीटा एंगल पर। अब बताओ क्या करेगा ये एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज करेगा। इसकी डायरेक्शन चेंज। चेंज कर देगा। अच्छा डायरेक्शन चेंज कर देगा, सही है। तो एक तो ऐसा मोमेंट आएगा ना जब इसकी डायरेक्शन किसके जैसे हो जाएगी, एक्सेलरेशन। तब क्या होने लगेगा, सेम। सेम मतलब क्या, वर्ड क्या है, अभी ये कर्व मोशन करेगा और फिर क्या करने लगेगा, स्ट्रेट। पक्का समझ आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। जब तक एंगल रहेगा तब तक वो ऐसा करेगा। ठीक, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, ये सिनेरियो जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, कहाँ तक, ये पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक क्या मोशन रहेगी, कर्व्ड। तो कर्व्ड मोशन को ही बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, बिकॉज उसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदलेगा। अब एक चीज समझना है कि इसको मैं वेक्टर तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो वेक्टर तरीका हुआ ये कि वेलोसिटी थी ऐसे, आप लगा दो क्या एक्सीलरेशन के कंपोनेंट, क्या कर दो कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट गया।
और ये A A sin sin theta. theta. sin थीटा। अब फील करो, क्या A cos थीटा V की डायरेक्शन चेंज कर पाएगा क्या? नहीं. नहीं। तो डायरेक्शन चेंज करने का पूरा टारगेट किसके पास आ गया? Sin theta. A sin theta. थीटा। तो इसका मतलब कोई सा भी एंगल हो, हम हमेशा दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना। हाँ तो हाँ हम अपने आइडिया को फिक्स करेंगे क्या? इट डजंट मैटर कि व्हाट एक्सेलरेशन वी हैव और व्हाट एंगल वी हैव, वी कैन ऑलवेज हैव टू कंपोनेंट्स। एक जो वी के लॉन्ग लगेगा उसका नेम हमने दे दिया कुछ, ये जो वी के लॉन्ग लग रहा है हमने इसे नेम दे दिया ए टी। कोई बताएगा टी का सिग्निफिकेंस क्या? टी मतलब क्या हुआ? टूवर्ड्स नहीं, टूवर्ड्स नहीं। ए टी का मतलब हुआ Tangential. टेंजेंशियल, क्योंकि किसी कर्व में वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट ही तो होती है। हाँ ऐसे याद है? हाँ एटी, एटी मतलब समझ आया? एटी क्या होगा? हाँ एट A cos एक cos ए cos थीटा। तो फिर एक ए एन होगा। एन मतलब बताओ क्या होगा? नॉर्मल। पक्का समझ आया ना सबको नेमिंग? हाँ हाँ sin theta. अच्छा, तो यही लोग सब डील करेंगे कि क्या मोशन होने वाली है। सोचो ए एन साइन थीटा है ही नहीं, तो क्या टिल्ट कर पाएगा क्या? वो ऐसा टर्न हो पाएगा क्या? नहीं नहीं। तो मैं अलग अलग वर्कलोड दे देता हूँ। तो वर्कलोड ये होगा कि टेंजेंशियल का काम क्या है, क्या चेंज करना? स्पीड। स्पीड टेंजेंशियल का काम क्या है, क्या चेंज करना? Speed. Speed. और ए एन साइन थीटा का काम है क्या चेंज करना? Direction. डायरेक्शन। Direction. अब इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी पूरी स्टडी करेंगे कि मोशन कैसी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। देखें यहाँ पर मैंने फाइनलाइज कर दिया है क्या, कि अगर कभी भी किसी एंगल पर एक्सेलरेशन लगेगा तो हम क्या कर लेंगे उसके दो कंपोनेंट्स। Components. क्लियर? हाँ तो जो v के डायरेक्शन में है वो क्या काम करेगा, और ये इंक्रीजिंग द Increase the speed. और जो ए साइन थीटा है वो क्या चेंज करेगा? Direction. डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब पाथ क्या हो जाएगा? तो हमें देखने को मिलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस टाइप का जो कर्व्ड पाथ बनेगा, इनका जो कर्व्ड पाथ बनेगा वो कैसा होता है? उसका नेम पैराबोलिक। Parabolic. पैराबोलिक। आगे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, अभी बस हम समझेंगे कि पाथ पैराबोलिक है। आगे हम प्रूव करेंगे कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मतलब पाथ कैसा है? ये पैराबोलिक। पैराबोलिक। याद है ना स्क्वायर वाला? हाँ सर। बट स्पेशल केस, अगर समझना, अगर थीटा 0 कर दिया मतलब क्या हो गया? कौन सा केस हो गया ये? ठीक है आगे बारे में। एक्सेलरेशन सिर्फ इधर, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया ना। हाँ और 180 कर दिया थीटा मतलब ये Anti-parallel. एंटी पैरेलल, अभी भी Straight line. स्ट्रेट लाइन। ठीक, सोचो अगर मैं एक थीटा, अगर मैंने 80 और 0, 180 और 0 ले लिया तो पाथ पैराबोलिक होगा क्या? नहीं. नहीं नहीं, पाथ क्या होगा? लीनियर। लीनियर स्ट्रेट लाइन। पक्का यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ सर। तो मैं यहाँ पर फाइनली लिस्ट कर रहा हूँ कि कैसे टाइप का कर्ड मोशन कब देखने को मिलेगा। नंबर 1, थीटा अगर 0 होगा या 180 होगा तो क्या देखने को मिलेगा? लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। सोचो थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। 90 हो जाए। अच्छा, थीटा 90 को छोड़ के कुछ और रहेगा तो पैराबोलिक पाथ रहेगा। हाँ ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या? 90 डिग्री। 90 degree. 90। तो 90 में भी दो केस है ना। क्या देखना, जब 90 होगा, इधर देखें, ये वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेशन है, कितना एंगल है? 90 degree. तो थोड़ी देर में वेलोसिटी ऐसे टिल्ट हो जाएगी, हाँ फिर और टिल्ट होती रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन लग रहा है। फाइनली कितनी टिल्ट होगी? यहाँ तक ही टिल्ट होगी ना। हाँ सर। के बाद Straight line. Straight इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो थोड़ी देर बाद कर्ड मोशन खत्म हो जाएगी। हाँ लेकिन सोचो मैं ऐसा केस बनाता हूं कि एंगल विद द वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन
90। मतलब अगर वेलोसिटी टर्न हो गई तो एंगल भी टर्न टर्न हो जाएगा। अगर वेलोसिटी टर्न हुई तो एंगल भी टर्न टर्न। इसका मतलब ये तो रुकेगा ही नहीं ना, ये तो ऐसे बार बार सर्कुलर में जाता है। टर्न होता रहेगा, तो कैसी मोशन हो जाएगी? सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर। तो यही हमारे दो सिलेबस के पार्ट हैं। क्या पार्ट है? कि अगर थीटा 90 रहेगा ऑलवेज तो मोशन क्या हो जाएगी? सर्कुलर मोशन। आगे हम स्टडी करेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर में बनना और है। भी और अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब थीटा बार बार वेरिएबल। वेरिएबल है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो पाथ क्या रहेगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे? मतलब मैंने पार्टिकल ऐसे थ्रो किया, पार्टिकल ऐसे टिल्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे ही नीचे की रहेगी। तरफ ही रहेगी। कहाँ देखने को मिलता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। इसका मतलब पैराबोलिक मोशन इज मोशन प्योर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी। और सर्कुलर मोशन विल बी कॉज्ड थ्रू आर्टिफिशियल मींस। ओके, क्यों? क्योंकि बार बार 90 बना के रखना है ना। हाँ। समझ रहे हो ना, बार बार 90 हाँ, बना समझ के रखना है सर्कुलर के लिए, जबकि पैराबोलिक के लिए हमें जरूरत नहीं है। पैराबोलिक क्या है? जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। नहीं होगी। ओके, हाँ अब चले बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं कि क्या जब ये एक्सेलरेशन 90 पे लग रहा है तो क्या उसका स्पीड चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं। क्या रीजन है? क्योंकि v के अलॉन्ग कोई भी कंपोनेंट नहीं। कंपोनेंट ही नहीं है। सिर्फ क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन। सर इसका मतलब हाँ, सर पर जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर 90 की तरफ लग रहा है और वो पैराबोला में जाकर स्ट्रेट जब होगा तब एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जब जैसे ही थोड़ा टिल्ट होगा तब बढ़ना स्टार्ट होगी। हाँ, वही मैं बोल रहा था। हाँ, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, उस इंस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हाँ, डेफिनेटली ये सही है। अगर यहाँ पर आपने 30 से थ्रो किया है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ी दूर जैसे ही इधर आया, अब तो एंगल बदल गया ना। हाँ, पक्का इसका कंपोनेंट है यहाँ पर, तो पक्का यहाँ पे कुछ 35 हो जाएगी। यहाँ पर आएगा तो कुछ मान लेते हैं 50 हो जाएगी। समझा ना? बिल्कुल Yes, सही sir. ऑब्जर्वेशन है, ये होगा। बट फिर मैं यहाँ पे अपनी वेक्टर मैथ लगा दूंगा। मैं बोलूंगा व्हाट विल हैपन टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो मतलब ये जो 35 हुई है ये टोटल हुई है, क्योंकि वर्टिकल में हाँ। स्पीड बढ़ गई। हॉरिजॉन्टल में अभी भी कितनी है? 30 ही है। 30। मान लेते हैं वर्टिकल में कुछ 10 हो गई, ओवरऑल कुछ रिजल्टेंट आ गया 35 के राउंड। ओके, समझा ना? 40 नहीं आएगा, वेक्टर हाँ, सर। निकालेंगे ऐसे, रूट ऑफ 30 स्क्वायर 30 प्लस प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा, मैंने एक रफ दे दिया 35। समझा ना? ये सर समझ गए। और इसे क्लियर करते हैं, चीजें और क्लियर करते हैं। मैं फाइनलाइज करता हूँ कि हमें क्या स्टडी करना है। मैंने ये सेटअप बनाया, इनिशियली है। आफ्टर सम टाइम क्या चेंज नहीं होने वाला? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का। बट क्या चेंज होगी? स्पीड। अभी एंगल बदल गया तो स्पीड भी चेंज होना स्टार्ट हो बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने समझाया कि अगर ऑलवेज ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फिर मोशन कैसी हो जाएगी? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। फिर क्या स्पीड चेंज होगी क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि हर बार 90 होगा तो देयर विल बी नो कंपोनेंट। ओनली क्या चेंज होगा? एंगल। हाँ। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहता है? माइनस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड रहता है। तो सपोज मैंने एकदम अपवर्ड थ्रो किया तो जी किधर है? डाउनवर्ड। क्या है एंगल इन दोनों के बीच का? थीटा। 180 डिग्री। तो मोशन कैसा होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे एंगल पे थ्रो कर दिया तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है ना, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। इसी पाथ को हम बोलते हैं क्या? पैराबोलिक। पैराबोल
पैराबोलिक सॉरी तो बोलते हैं। Projectile. प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो ये प्रोजेक्टाइल हुआ, ग्राउंड से थ्रो किया। यहाँ पर देखो जी लग रहा था और हमने ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल। तो अभी कैटेगरी समझ आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टाइल हाँ मोशन सर। देखने को मिलेगा जहां पे ये जी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। नहीं सब कौन करता। चेंज होता रहता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती रहती है, जी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। जबकि सर्कुलर की खास बात क्या है कि ये जो जी लग रहा है या जी नहीं कोई और एक्सेलरेशन, वो भी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा अपनी डायरेक्शन। हाँ वो अपन सर्कुलर में पढ़ ही लेंगे। तो इसका मतलब मोशन इन अ प्लेन में मैं कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रोजेक्टाइल। मैं फिर से ये लाइन क्लियर रख रहा हूँ क्या। Acceleration constant. तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैंने पार्टिकल को थ्रो किया, थोड़ी देर बाद एक्सेलरेशन बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, बताओ हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा। पक्का ना, एक्सेलरेशन तो नहीं बदल दोगे कहीं पर। नहीं सर. नहीं सर। मैंने एक सर पार्टिकल को एक्सेलरेशन उतना ही लगेगा। 37 डिग्री पर 50 स्पीड से फेंका, बताओ आफ्टर 4 सेकंड एक्सेलरेशन कितना होगा। -10 ही हो, मतलब -10 ही रहेगा डाउनवर्ड। पक्का ना, हाँ हाँ सर। स्पीड चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। Acceleration. एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा, हमें दिखने लग गया कि ये मोशन दो पाथ में होने वाली है। कैसे, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये फिजिक्स में सबसे अच्छी चीज है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बॉक्स है, मुझे उसे ऐसे लेके जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे एंगल पे फोर्स लगाओ। यू कैन यूज 2 डिफरेंट फोर्सेस ऑल टुगेदर टू ब्रिंग मोशन इन दिस डायरेक्शन। ओके ना। यस सर। तो अगर आपको पहले कोई ऐसी मोशन दी है तो क्लोज इट, और इसके जगह पे क्या कर लो, सॉल्व 2 डिफरेंट पाथ्स, और इनका जो रिजल्ट आएगा कि एक्स में यहाँ और वाई में यहाँ, तो प्लॉट दैट पॉइंट, वो हो जाएगा उसका पॉइंट। तो देखिएगा, मुझे पता है कि अगर मैंने किसी एंगल पर थ्रो किया तो इसके पास एक क्या होगी, Horizontal velocity. v cos थीटा, और एक क्या होगी, तो v sin थीटा। तो v अब हट गया वहां से, दो वेलोसिटी आ गई। v cos थीटा क्या काम करेगा, उसको कर जाएगा, आगे लेके जाएगा, और v sin थीटा उसको ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके जाए। अच्छा, बट ऊपर वाला मोशन हमने अभी स्टडी किया था कि यार बेटा अगर ऊपर जा रहा है कोई चीज तो डेफिनेटली एक टाइम बाद रुक जाएगा। रुक मैक्स जाएगा। पे पहुंच जाएगा और रुक जाएगा, और फिर वापस गिरने लगेगा। इसलिए पाथ आपको ऐसे नहीं दिखता, आपको पाथ ऐसे नहीं दिखता कि बस जा ही रहा है, नहीं, देयर हैज टू बी सम पॉइंट जहां पर ऊपर जाना बंद रुक कर जाता देगा है। और फिर क्या करने लगेगा, नीचे आने। नीचे आएगा। तो ये क्लैरिटी समझ में आई। हाँ सर। इसका Yes, sir. मतलब टू Yes, स्टडी sir. द प्रोजेक्टाइल इट इज कन्वीनियंट कि हमें क्या याद होना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो थोड़ा सा याद करते हैं, याद दिलाओ यार। अगर मैंने यू से थ्रो किया तो कितना ऊपर तक जाएगा, स्क्वायर बाय 2g। पक्का सबको याद है। हाँ सर। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा, 2/g। 2/g। 2/g, अच्छे से 2u by j. 2u by g। 2u/g। ये क्या ऊपर जाने का टाइम है, टोटल। नहीं तो ऊपर Total नीचे time दोनों है। टाइम ऑफ असेंड और डिसेंट टोटल दोनों टाइम है। तो अब नोटिस करना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूछूंगा कि बताओ ये वापस कब आ जाएगा, तो भाई इसकी वर्टिकल स्पीड अगर पता है तो आप बता दोगे ना कि कितना टाइम में ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ सर. जितनी देर में नीचे आएगा उतना ही देर तो आगे जाता रहेगा ना। हाँ। यस। क्लियर है। और पूछेगा कि ये कितना हाइट तक गया, तो बेटा वर्टिकल में जितना हाइट जाएगा वही तो ये हाइट है ना। हाँ हाँ सर। सर. पक्का क्लियर हुआ सभी को। हाँ सर। Yes तो sir. बस ये मानो कि अगर ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग सब क्लियर है। देखो, मोशन इन अ प्लेन जो कि क्या है, एक 2D मोशन है जिसमें जी लग रहा है, हमने वी के क्या कर लिए, दो Component. कंपोनेंट, और मैंने कहा कि देयर आर 2 मोशंस,
एक कहाँ हो रही है Y एक्सिस और एक, X एक्स axis. एक्सिस इन दोनों को रिलेट करने वाली कौन सी चीज होगी? टाइम टाइम टाइम। कि अरे भाई अगर वो वर्टिकल में ऊपर आके ग्राउंड में आ गया, अब थोड़े आगे जाएगा। हाँ अगर ये 5 सेकंड में नीचे आ गया तो हॉरिजॉन्टल में कितनी सेकंड तक ट्रेवल किया होगा? 5 seconds. 5 सेकंड सेकंड 5 सेकंड में ये ऊपर 50 मीटर तक होके आ गया। इसका मतलब टोटल पाथ क्या बना? ऐसा दिखेगा कि ये 50 मीटर तक यहाँ पर गया। हाँ पक्का समझ आया कि नहीं? प्रोजेक्टाइल को मैंने 2 पार्ट में कैसे बांटा? यस यस सर हाँ, समझ सर। गए हाँ सर. और यही कोर सॉल्विंग मेथडोलॉजी है टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल। क्या? हाँ. कि यू नीड टू कंसिडर 2 डिफरेंट मोशंस। ओके हाँ चले। सर. अब ओके यहाँ सर बेटा स्पीड बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी। हॉरिजॉन्टल में v रहेगी क्या? नहीं नहीं, नहीं। v cos थीटा। और वी वर्टिकल कॉस में थीटा वी वी साइन साइन वी साइन थीटा मतलब अगर प्रोजेक्टाइल सीखना है तो 2 चीज करनी आनी चाहिए। क्या? v x कंपोनेंट्स निकालना और v निकालना y। V Y. Y. आंसर कुछ नहीं है, आंसर है u cos थीटा और u। साइन Sin साइन थीटा। थीटा पक्का ना? कोई डाउट? No sir. नो नो सर अब बेटा एग्जाम में सिर्फ इतनी छोटी सी गलती कराएगा, बोल देगा पार्टिकल इज थ्रोन एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल, और आप लगा डालोगे यही। नहीं बेटा, थीटा नहीं। 37 है क्या? अब नाइन नहीं थीटा 53 है. 53 है पक्का क्लियर है ना? क्योंकि हम पूरे डेरिवेशन, पूरे फॉर्मूले जो डिराइव करेंगे उन सब में थीटा कहाँ से है? Sin ये horizontal से. पक्का ना? कोई गलती तो नहीं करोगे कि सर देखो मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा? आंसर नहीं आएगा अगर थीटा ये वाला नहीं रखा। ओके हाँ हाँ सर सर. हाँ सर चले, तो अब शुरू कर देते हैं सॉल्व करना। y एक्सिस अलग, x एक्सिस अलग, और सबको बाद में मिला देंगे। तो बताओ टाइम निकालना x से इजी है या y से? वाई y से वाई ना से यार, x में थोड़े पता चलेगा। जब तक ग्राउंड में नहीं आएगा तब तो आगे ही चलता रहेगा। तो मुझे हाँ। लगता है आपको समझ आया। बताओ कितना टाइम बाद नीचे आ जाएगा? u by g ए 2u नीचे by आने का g पूछ रहा हूँ। 2u by by भाई g जी, और u की जगह यहाँ पर क्या लग रहा है? V sin theta. v V sin sin theta theta. by g आ गया फॉर्मूला। हाँ सर. इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर वो पार्टिकल एयर में था उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ लाइट टाइम ऑफ टाइम फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? 2u sin theta 2 by sin 2v theta by sin थीटा g बाई जी। मतलब 2u बाई जी। याद रखो, याद रखो कि u वर्टिकल यूज करना है, u sin थीटा। ओके ना? हाँ सर. हाँ सर अच्छा बताओ ये हाइट कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट? ये u square u sin square by square 2g by 2 V u square sin square v sin theta theta by 2g V हाँ V अच्छे से समझो, होता है u स्क्वायर बाई 2g, बट यहाँ पर u की जगह u sin थीटा है ना? हाँ U square sin. u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। पक्का ना? हाँ हाँ सर. सर तो चलो यार थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है मैंने कि टाइम दोनों एक्सिस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए। तो देखें एक प्रोजेक्टाइल कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से दिया है, u स्पीड से थ्रो किया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? हॉरिजॉन्टल की स्पीड, u cos theta u cos वर्टिकल की, theta U u sin sin theta वर्टिकल में एक्सेलरेशन g लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में है क्या कुछ? नहीं नहीं तो हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिर्फ स्पीड इनटू time. टाइम स्पीड इनटू टाइम। लेकिन टाइम नहीं पता, टाइम कहाँ से निकालेंगे? ऊपर वाले. अच्छा vertical कभी कभी पूछता है फाइंड द टाइम टू रीच एट द टॉप, हाँ. तो सिर्फ क्या करेंगे? u u sin by g theta ना? by g तो आंसर क्या आएगा? u sin थीटा बाई। जी और अगर टोटल टाइम पूछेगा तो 2u sin theta by g तो देखना यहाँ पे मैं बार बार नेम यूज कर रहा हूँ, यू एक्स एंड यू वाई। पक्का इनमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यू एक्स मतलब velocity along the horizontal direction U cos वेलोसिटी theta. ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू वाई मतलब u sin theta Velocity है. बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो देखें नंबर 1 पहली चीज जो हमें याद रखनी है उसका नेम क्या है? Time time of flight फ्लाइट समझ आया ना क्या फॉर्मूला होगा? 2u sin थीटा बाई जी, बट u की वैल्यू एग्जैक्टली क्या? u sin थीटा है। ओके हाँ हाँ सर. फिर क्या पूछेगा? अच्छा दूसरा भी मैंने लिख दिया,
बट याद मत करो यार, कंफ्यूजन ना करो, याद मत करो, बस ध्यान देना। अगर एंगल वर्टिकल से दिया होगा तो ये एंगल क्या आएगा? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? Cos theta. cos theta. ये तो कॉमन सेंस याद रखो। बताया था कि अगर u है तो वर्टिकल कंपोनेंट ही क्या आ जाएगा? u। u cos theta. क्यों आएगा? क्योंकि थीटा ये दिया है। हाँ बट मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, तो फॉर्मूला एक ही लर्न करो, जब जरूरत पड़ेगी तो एंगल बदल लेना। ओके Okay, sir. ओके सर। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट फिर क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाइट। याद रहेगा हाँ, sir. स्क्वायर हाँ बाय सर। और u की वैल्यू। u sin theta. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल Range. range. रेंज, वो क्या होगा? स्पीड इनटू Time. time. स्पीड कितनी थी? U cos u cos theta. टाइम लगा 2u u sin sin to u sin theta. बाय जी। तो क्या जी। फॉर्मूला आया? देखिएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई। जी। अब यार थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद करने का ट्राई करो कि ये साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है। हाँ हाँ sin 2 theta. sin 2 तो फिर theta क्या आंसर आ जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। sin 2 theta by जी अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों फॉर्मूले याद रखो, इवन एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, 2u cos थीटा है ux, u sin थीटा है u uy. uy। आंसर है 2ux इंटू uy uy. by y g. बाई जी। मैं ऐसा क्यों पता है समझा रहा हूँ? कई बार आपको क्वेश्चन शीट में देखेंगे दैट स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। ओके, ओके सर। आपको क्या निकालना पड़ेगा? ux और uy. y पक्का ना? हाँ u cos हाँ। theta अब देखना, कभी कभी दे देगा अ पार्टिकल इज थ्रोन विद 10 i कैप प्लस 20 j कैप। अब आप एंगल निकालने की जरूरत है क्या? नहीं डायरेक्ट दिया है। ये क्या है? 10 i uy. और ये ui काम बन गया कि नहीं? बताइए। हाँ सर। हाँ, sir. तो ये पार्टिकल को अगर आपने इस स्पीड इस वेक्टर से थ्रो किया तो कितना दूर तक जाएगा? तो आंसर है 10 इंटू 20 बाई 10, 40 मीटर दूर तक जाएगा। बताइए, क्लैरिटी है या नहीं? हाँ, sir. अब कुछ स्टूडेंट एग्जाम में करते क्या है, पहले निकालेंगे क्या u आएगा कितना? रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या निकालेंगे? tan थीटा, वो क्या आएगा? 20 बाई 10। 10. फिर उससे क्या निकालेंगे? साइन थीटा कॉस Sin थीटा। theta cos theta. इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ क्या रहता है? Regular solution. साइन और कॉस, क्योंकि बस उनको यही फॉर्मूला रहता है। लेकिन शीट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में भी दे सकता है? वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर u वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट वगैरह आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो पक्का आप लोग समझेंगे ना इस चीज को? हाँ सर। यस सर समझ गया। ठीक है, तो ये कब यूज होगा? जब u वेक्टर में दिया होगा, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कुछ कोई पॉइंट आया क्या? प्रॉब्लम? Thanks. तो चलो एक बार पूछ लेते हैं, देखें याद है कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या आएगा? 2u sin theta. 2u on sin g. theta by g। Sin theta by g. बहुत बढ़िया। हाइट कितनी जाएगा? U square u square sin square theta square plus sin theta plus by 2. बहुत ही बढ़िया। रेंज u square by sin 2u u square cos sin theta cos theta upon cos theta cos theta into by g। cos theta by g 2ux u u square square sin sin 2 sin 2 theta theta by g। by g. वेरी गुड। पक्का ना? हाँ तो सर। हाँ ये मानो, आप ये समझो कि 10% प्रोजेक्टाइल तो खत्म, 10% क्वेश्चन सिर्फ किस में रहेंगे? formula. time फॉर्मूला आंसर में। वेस्ट। इसलिए ये जरूरी है। पता है क्यों? अब कुछ नहीं कहेगा, कहेगा कि दो प्रोजेक्टाइल्स है, आप समझिएगा, दो प्रोजेक्टाइल है, एक को 30 पे थ्रो किया, एक को 60 पे थ्रो किया। बताओ व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ स्पीड सो दैट दे गेन द सेम हाइट? हाँ व्हाट equate शुड बी द Okay, sir. रेशियो ऑफ हाँ, स्पीड सो दैट दे equate गेन कर द देंगे हाइट? उनका. equate मतलब कर हमें देंगे। क्या फाइंड करना इक्वेट है? कर देंगे। इक्वेट कर देना है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा? u1 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा साइन इधर स्क्वायर रखेंगे, थीटा। u2 स्क्वायर u1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, रूट ले लेंगे, समझा ना? हाँ सर हाँ सर समझ गए। मैंने ये दो फॉर्मूले दोनों क्यों लिखे हैं आप नोटिस करो, मैं चाहता तो एक लिखता ना, ऐसा इसलिए लिखा है, आप समझ गए होंगे। सर क्योंकि तो ऐसा थीटा दे 22.5 दिया बेटा अगर 15 डिग्री, अब बताओ क्या करोगे, निकालोगे क्या साइन 15 cos 15? नहीं। समझ गए? हाँ हाँ सर। अब दे दिया 37, नहीं 37 क्या हुआ फिर? हाँ वो पहले वाला ये 74 निकालोगे क्या फिर? नहीं ऊपर वाला नहीं। पहले वाला। पक्का क्लैरिटी है कि कब क्या यूज करना है? हाँ सर यस हाँ सर। तो मुझे लगता है फॉर्मूले रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर। सर रेंज का नो फॉर्मूला सर। फिर से एक्सप्लेन कर। ओके, देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ, ये दोनों आए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से, ये वर्टिकल में है, कहाँ से आए हैं? मोशन अंडर वर्टिकल से। ग्रेविटी। हाँ, अब मुझे हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो क्या होता है? जीरो जीरो, क्योंकि वो एक्सेलरेशन तो वर्टिकल में है। तो इसका मतलब मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर तो क्या होगा? जीरो। तो डिस्टेंस क्या आएगी? स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल की स्पीड ही होती है क्या? यू कॉस यू कॉस थीटा। और टाइम कितना है? 2u। हाँ साइन आ गया ये वाला फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ अब सर। एक एप्लीकेशन यूज कर लिया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। कॉस थीटा डन ना? ओके सर। यस ओके, तो कम से कम शीट में 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी पर है। टी एच आर अलग अलग तरीके से निकालना। यू क्या दे दिया आपको? वेक्टर दे दिया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको यू एक्स एंड यू वाई नहीं निकालना, डायरेक्टली डायरेक्टली वेक्टर लगाना। पता चल गया। ये लिख दूं क्या? मुझे लग रहा है मैं लिख देता हूँ, वरना तुम लोग पक्का गड़बड़ करोगे ही। मैं ये चीज ऐड कर देता हूँ, है ना? हाँ यहाँ पर हाँ मैं सर ओके। क्या ऐड कर देता हूँ कि when initial speed is given as, और initial velocity लिखना चाहिए फिर, when initial velocity is given as vector, मतलब क्या गिवन है? u वेक्टर गिवन है ऐसे, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली लाइक सपोज लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस क्या लिखा हुआ है a2, A2 J के। रुके मैं मिस्टेक करता हूँ, u लिखता हूँ तो बेटर रहेगा, u1 i कैप प्लस I cap। u2 J के। j कैप। तो देन डेफिनेटली ये याद रखना है देन कि ux की वैल्यू कितनी है? u1 U1 हाँ एंड UX की uy क्या है? U2 u2। उस केस में अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो आंसर डायरेक्टली होगा 2 u sin थीटा यूज करते हैं ना, मतलब uy बाई g। क्लियर? h क्या रहेगा? h रहेगा 2u स्क्वायर होता है, बट कौन सा u होता है? UY। यू आई U1 y होता है भाई, 1 नहीं, हाँ क्या सॉरी कर सॉरी रहे हो? सॉरी 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 2u स्क्वायर बाई, नहीं u स्क्वायर बाई 2g, तो uy का स्क्वायर बाई 2g। और h की वैल्यू, r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2ux इंटू uy बाई g। आई जी पक्का ना? मुझे लगता है अभी तो हाँ नहीं सर समझ भूलेगा, गए। ये ध्यान हाँ रहेगा। सर। ओके ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ स्पेशल एनालिसिस पॉइंट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हर बार स्ट्रेट फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना। हाँ सर। तो चले देखते हैं। सपोज क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वी वांट टू थ्रो टू कवर Maximum मैक्सिमम range। डिस्टेंस रेंज। क्यों? क्योंकि जेवलिन थ्रो वगैरह याद है ना, उसमें चाहिए होता है कि वो हाँ। थ्रो दूर तक जाए। सर तो यार हमारा स्टेमिना तो फिक्स है कि हम कितनी स्पीड दे सकते हैं, तो हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं? एंगल थीटा थीटा। तो हमें देखना है कि किस एंगल के लिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? मैक्स। तो मुझे पता है ना, u फिक्स है, g फिक्स है, क्या बदल सकते हो?
sin 2 थीटा। थीटा इसकी मैक्स वैल्यू कितनी कर सकते हो यार? 1. 1 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और मुझे हाँ। पता है 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 90. Side 90 की 90। तो मैंने sin 2 थीटा को 1 रखा और 90 से कंपेयर किया, इसका मतलब 2 थीटा कितना है? 90। 45 तो थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। मतलब if I want to cover the maximum range at what angle I should throw? 45. 45 डिग्री। 45 और फिर आंसर क्या आएगा? ये तो 1 हो गया ना, आंसर क्या आएगा? u स्क्वायर बाय u स्क्वायर बाय 2g। ये आराम से ओनली g ओनली जी। ओके, तो पक्का ये क्लियर रहेगा। क्वेश्चन ध्यान देंगे, व्हेन इट इज आस्किंग फॉर मैक्सिमम रेंज, तब पूछने मत लगना सर थीटा नहीं दिया। थीटा क्या होगा? 45. 45 अब क्वेश्चन पूछेगा कि अ पर्सन वांट्स टू थ्रो इट टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस, बताओ हाउ मच टाइम इट विल टेक। ऑटोमेटिक आप समझ गए 2u sin थीटा क्या हो जाएगा? समझा कि नहीं यार? हाँ सर। क्वेश्चन हाँ कह रहा है सर, अ समझा। पर्सन इज थ्रोइंग अ बॉल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, बताओ हाउ मच टाइम इट विल टेक। समझ गए ना? थीटा नहीं दिया। हाँ हाँ. हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अब पूछेगा पर्सन थ्रोज अ बॉल टू द मैक्स हाइट, फाइंड हाउ हाई इट विल गो। तो क्या है? Max h इज height. इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या रखेंगे साइन यहाँ पर? 45 45। क्लियर ना? हाँ सर। तो क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, एक और 1/2 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगी? 4g। जरा नोटिस करो, जितना दूर फेंकेगा उसके रेस्पेक्ट में ये कितनी है? Less height कम है. 1/4। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक पर्सन मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक रहा है तो उसकी हाइट कितनी आती है? r by 1/4. हम्म, इसे लर्न भी रख सकते हो या ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या रखना है और h एक के बार लिए? बोलते हो, सिखाते होते हैं 45 डिग्री. 45 है ना? कंफर्म यहाँ तक केस नंबर 1? यस सर। सर हाँ सर। इसी चीज को बोलते हैं क्या? हाइट क्लियरेंस ड्यूरिंग मैक्सिमम रेंज। सोचो आप किसी कंफाइंड एरिया में थ्रो कर रहे हो, ठीक है? मतलब मान लेते हैं एक रूम है और वो 100 बाई हाइट उसकी है 20। अब बताओ उसे 100 हाइट तक 100 रेंज तक थ्रो करना है, क्या वो थ्रो कर पाएगा? नहीं। अभी अभी मैंने देखा अगर वो 100 थ्रो करेगा तो हाइट कितनी आएगी उसकी? अभी अभी देखा ना यार, हाइट कितनी आती है हाँ। रेंज में? r r by बाई 4। तो उसे हाइट चाहिए 25, तो वो बेटा रूफ से ही टकरा जाएगा ना, क्लियर ही नहीं कर पाएगा ना। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी कि अगर उसे मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो उसे हाइट ऑफ क्लियरेंस ऑफ द रूम कितनी चाहिए? r बाई 4। R by पक्का ना? ओके Yes. यस सर। ठीक है, ये समझाने का मेरा पर्पज ये है, आपने देखा होगा ना, जो सपोज एक रूम है, आपका रूम है 50 फीट का है, हॉल है एक 50 फीट है उसकी लेंथ, लेकिन क्या उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है क्या? नहीं, हाइट 10 फीट या 12 फीट ही होती है। तो क्वेश्चन ये है, कैन वी थ्रो अ बॉल टू द नेक्स्ट कॉर्नर? कैन वी थ्रो, बताएं। सर रिपीट कर सकते हैं. In a room of length 50 feet whose roof height is 20 feet, can we throw a stone from one corner to the another corner? नहीं थ्रो कर सकते. बताएं, what is the answer? Yes or no? नहीं नहीं. No sir. नहीं कर सकते क्योंकि हाइट कितनी चाहिए? 12.5. There is no answer कि आप 50 फीट डायरेक्ट फिक्स थ्रो कर सकते हो, ऊपर भिड़ जाएगा। और अदरवाइज अगर आप चाहोगे कि ऊपर ना भिड़े तो फिर वो कहीं पहले गिर जाएगा। तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 12 फीट हाइट के लिए क्या थीटा होना चाहिए। ओके, और वो थीटा रख के क्या निकालोगे? रेंज। तो Range. आएगा
कि मैक्सिमम आप इतना दूरी फेंक सकते हो, अदरवाइज वो ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, हाँ सर। ओके सेकंड केस, हाइट ऑफ क्लियरेंस ओके है या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Maximum range and height of clearance both are interlinked. Okay. कभी कभी पूछ लेता है कि for max possible height what can happen. तो हाइट का फॉर्मूला अगर मुझे मैक्स करना है तो मैं ये वैल्यू 1 करूंगा, बट अगर साइन स्क्वायर 1 कर दिया तो साइन थीटा भी क्या आएगा? तो थीटा क्या आएगा? 90 90 डिग्री। तो ये तो यार मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा, वो तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, वही है मैक्स हाइट। अगर मैं बोलूं कि आपको मैंने एक स्टोन दे दिया और आप उसे थ्रो कर सकते हो 30 मीटर पर सेकंड से, फाइंड हाउ हाई यू कैन थ्रो, तो ऑल यू कैन यूज इज डायरेक्टली अंडर ग्रेविटी। अगर किसी भी एंगल पे थ्रो किया तो वो उतना हाइट पे नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। ओके ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये केस थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के ही आएगा। आप जब शीट सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सब पर्पस समझ आया ना कि 90 मतलब अपवर्ड थ्रो करेगा तभी सबसे हाई जाएगा, अदरवाइज जो हाइट होगी वो यू स्क्वायर बाई 2g से सर कम आप होगी। वापस एक्सप्लेन करोगे, आपका आवाज कट रहा था बीच में। ओके, देखें, हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी स्टोन को मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, मतलब किस एंगल पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। देन द हाइट विल बी यू स्क्वायर बाई 2g। बाकी किसी एंगल पे थ्रो करोगे यू वोंट गेट दैट हाइट बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा कम आएगा ना। हाँ समझा? हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम और सीख लेंगे ये चीज। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आएगा ना तो हमें और क्लियर पता चल जाएगा, बट यही सोचना होता है। देखो, अब जब शीट सॉल्व करोगे तब इस चीज को सोचो कि कहने का मतलब क्या था, कि ये जो यू स्क्वायर बाई 2g आती है ये स्ट्रेट थ्रो करने की आती है, वर्टिकल। अगर किसी एंगल पे थ्रो करना है उसे तो इतनी नहीं आ सकती, इससे कम ही आएगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट भाई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो, ऑल 3 पॉइंट्स फाइंड करें। क्वेश्चन रीड करें एंड सॉल्व इट। आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आई विल चेक। ओके, क्या गलती है बताओ, क्या मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में रीड करते ही? वो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से 53, करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा कितना है? 37 37। बताओ यू एक्स क्या आएगा? cos 37 कितना होता है? कॉस ऊपर से कॉस थीटा होता है। अरे cos 37 होता कितना है? अच्छा, वो 4/5 होता है। और sin 37? 3/5। 3/5। ओके, सो व्हाट इट विल बी देन? बता, u कितना आएगा? 15 to 4/5 मतलब ux 40 एंड uy 30। 30। अभी देखना, मुझे तो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अगर 30 से थ्रो किया है तो कितने सेकंड में नीचे आ जाएगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड में। पक्का सबको समझ आता है ना ये चीज? बिकॉज u बाई g इज अप टाइम, तो 30/10 करोगे तो आएगा क्या? 3 इज अप टाइम। 3 2u बाई g करोगे तो 6। 60। ठीक है, t आ गया 60। बताओ h कितना आएगा? 30 से थ्रो करते हैं तो 45 हाइट आती है, याद है? हाँ याद है। ड्रॉप वाला सिखाया था, 1 सेकंड में ड्रॉप होता है 5, 2 5 सेकंड में 20, 20 3 सेकंड में 45 45। ठीक है ना? लास्ट क्या निकालना है अभी? रेंज। रेंज। तो 40 हॉरिजॉन्टल स्पीड है इंटू 6 लगा है टाइम, क्या हाँ हो गया? 240। ये मैंने सेपरेट सेपरेट किया है, आप पूरा फॉर्मूला रख के भी कर सकते थे। ओके, ओके क्योंकि ओके एग्जाम में सर। एक ही चीज पूछेगा ना, ऐसे ऑल 3 नहीं पूछेगा, so you can use फॉर्मूला डायरेक्टली। हाँ, हाँ सर। तो ये मैंने फॉर्मूला बेस्ड बताया। तो बताइए, पक्का TRH ओके है सभी को?
हाँ सर। चलो Yes, हाँ sir. सर नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है? Position of पोजीशन। बताओ projectiles. कौन बताएगा कि हाउ आई कैन फाइंड? आई विल आस्क इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। आई एम सेइंग फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड। टेल मी पोजीशन मतलब क्या बताना है हमें? X coordinate और Y X और Y coordinates. X Very and good Y यार। coordinate. हमें बताना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड Y coordinate. Y coordinate. टेल मी हाउ इट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे फाइंड करेंगे आफ्टर 2 सेकंड? क्या UX into T कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर वेक्टर की अभी जरूरत नहीं है। सर। यू एक्स इनटू हाँ वो समझा कि नहीं भाई? हाँ Yes. सर मतलब यू cos थीटा इनटू T. टी। और बेटा वाई कैसे निकालोगे? UY into T. into T Seconds. ना ना ना, आराम से। उसकी हाइट वाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला 2 square U square by theta upon 2G. sin ना 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 भाई, स्टॉप थोड़े हो रहा है। टाइम के बाद हाँ, हाँ, पोजीशन sorry, पूछ sorry, रहा sorry. है। इक्वेशन ऑफ S UY by इक्वेशन equal to लगाएंगे। UT plus half GT. हाँ पे क्लियर? तो ये हाँ, होगा यू cos थीटा इनटू टी और ये होगा T. यू टी माइनस हाफ GT square. half स्क्वायर। GT. और यू की वैल्यू क्या है वहां पर? U sin theta. समझ आया या नहीं? बताइए एक्स और वाई लोकेशन। हाँ हाँ, सर सर। हाँ समझा। सर समझ में पक्का? हाँ, पक्का कर लेंगे ना पक्का एक्स और सर। वाई? हाँ। हाँ। तो चलो इसी में बता दो यार, ये जो इतना सॉल्व किया था। मुझे बताओ आप कि इस क्वेश्चन में व्हाट इज इट्स पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड्स? तो बताओ एक्स में कहां पर पहुंचेगा 2 सेकंड बाद? 100 पर या आराम से 80 80. 80। कैसे किया मैंने? V 2 into 2x into 2x यू into cos T थीटा इनटू टी। और वाई कैसे निकालेंगे बताओ? वो ये मोशन एंड यू sin थीटा 30 इंटू टी माइनस हाफ जी, मतलब हाफ जी कितना हुआ? 5 इंटू 5 टी स्क्वायर। ओके हाँ पक्का ना? ओके सभी को? Yes sir. yes sir 80 मतलब 40. 40 तो 80,40 पर पहुंच जाएगा वो। तो बताएं मुझे पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्लियर है सभी को? हाँ सर हाँ Yes, सर sir. क्लियर है ओके लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स क्वेश्चन। नंबर 1 क्या था? आपको टाइम दिया था और क्या फाइंड करना था? पोजीशन पोजीशन अब मैं उल्टा करूंगा। मैंने दे दिया वो 30,60 पर है। फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच दिस पॉइंट। बताओ क्या पिक करूं फिर? एक्स को पिक करना बेटर होता है या वाई को? X को X करना को। बेटर है ना? को। एक्स को, क्योंकि हाँ, एक्स पिक equal करोगे कर- टी तुरंत आ जाएगा ना डिवाइड करके। डिवाइड हाँ। कर 30 तो बाई क्वाड्रेटिक आएगा. 30 divided by u वाई वाई 30 इज 30 by पोजीशन बाय UX. यू एक्स। cos theta आ गया ना टी? 30 हाँ। हाँ. हाँ सर। पक्का? उससे माइनस Yes sir. हाँ सर अच्छा। Yes sir. लेकिन पूछेगा कि when it was at this location। अब ये x दिया ही नहीं है, पूछा है find at what time it was at 60 मीटर हाइट। अब मजबूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको UY यूज करना है। वो फॉर Equation यूज use करना कर पड़ेगा। तो इससे हमें सटी के कितने टाइम आएंगे? हाँ 2 आएंगे 2 आएंगे. दो आएंगे। एक सही होगा और एक गलत गलत। नहीं, दोनों करेक्ट होंगे भाई, हाँ वो क्योंकि पहले हाइट 60 दो बार मिल क्योंकि सकती एक है। हाँ तो ज्यादा पक्का वाला ना? कंसीडर करेंगे. हाँ पक्का? हाँ हाँ, सर अब ज्यादा से ज्यादा हाँ, आपको सर। कंफ्यूज कराएगा कि फाइंड व्हाट इट विल टेक। सपोज एक वॉल थी, वो 60 मीटर की थी। फाइंड आफ्टर क्रॉसिंग इट व्हेन इट विल बी एट द सेम लेवल। मतलब आप निकालोगे T2, आप निकालोगे T1 और उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो पता चल जाएगा आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी एट द सेम लेवल। ओके हाँ सर हाँ हाँ, yes sir. sir. तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए कि अगर एक्स और वाई गिवन है तो फिर क्या करना रहेगा। ओके ओके सर. Yes अच्छा sir. ठीक है। फिर देखो कभी कभी क्या पूछ लेता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ Displacement after डिस्प्लेसमेंट time. तो सोचना ही नहीं बेटा। एक्स पता है, वाई पता है, समझ गया ना? डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे जी। कैप, और पाइथागोरस से निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इस डी की। क्लियर ना? हाँ सर
हाँ अच्छा। यस सर। अब पूछेगा हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, ये बताओ ये कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकाल हाइपोटेन्यूज का सकते। क्या करेंगे? नहीं निकाल सकते हम। ओके, तो खास बात ये है कि प्रोजेक्टाइल में हम इस कर्व को सर्कुलर थोड़े है कि हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? सर्कुलर नहीं है ये, एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व में हम लेंथ नहीं फाइंड कर सकते, मतलब फाइंड कर सकते हैं बट जो उसका मैथमेटिक्स होगा बहुत ही इंटीग्रल होगा, मुझे इसकी इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिजिक्स में उतना बड़ा इंटीग्रेशन आता ही नहीं, तो फिजिक्स में कभी भी इस पैराबोलिक पाथ की आपसे लेंथ डिस्टेंस नहीं नहीं पूछेगा। कैलकुलेट। क्लियर ना? हाँ सर। ओके सर। डिस्टेंस क्या होगी? लेंथ ऑफ द पैराबोलिक पाथ, जो कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये मैंने समझा ही दिया ना। अगर पोजीशन गिवन है तो क्या सॉल्व करना बेटर होगा? पहले एक्स एक्स सॉल्व करना बेटर होगा। टाइम निकाल के फिर क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल के अगर y गिवन है तो मजबूरी पड़ेगी सॉल्व करना, और कितने आंसर आएंगे? ठीक है, 2 आएंगे। 2 आंसर। एक होगा t1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, एक जो बड़ा वाला होगा वो पूरा यहाँ तक का होगा। ओके, ठीक है ना? तो पूछेगा बताओ उसकी लोकेशन एट दिस साइड, तो फिर 2x की वैल्यूज आएंगी, एक पहला पास वाला और एक दूर वाला। ओके यस सर। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट अ सेकंड। या ओके, बताएं। सो रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन x एंड y, और उनको टाइम से रिलेट करना, ये सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ सर। ओके, बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिस शीट ये चीजें आपको एक बार फिर से रीड करनी है, देन यू शुड स्टार्ट द प्रैक्टिस शीट। ओके ओके, प्रैक्टिस शीट अभी आज नहीं, tomorrow we'll have one more lecture, then you can start solving practice sheet. Okay, so tomorrow I'll post the practice sheet. ओके। Okay, let's see the next thing. क्या नेम लिखा है यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? ट्रैजेक्टरी किसे बोलते हैं? वो जो पाथ है उसको। वो जो पाथ है। तो मतलब इसकी एक इक्वेशन हो सकती है, तो इसका मतलब जो मैंने बताया था ना कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की निकाल सकते हैं, तो बेटा इक्वेशन तो हम समझ लेंगे लेकिन उसे इंटीग्रेट करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम होगा, इसलिए हम लोग डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे फिजिक्स में। ओके हाँ यस सर। ठीक है, चले। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है एक ऐसी इक्वेशन जो कि आपको बताएगी कि जब आप x रखोगे तो y कितना होगा। समझा कि नहीं इक्वेशन मतलब क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, सोचो इक्वेशन दी है मैंने y इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब ये है जब आप x रखोगे 1 तब y की वैल्यू क्या आएगी? 3। समझा ना? जब रखोगे x2 y की वैल्यू क्या आएगी? 6। समझा कि नहीं? इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने रखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब मैं 1 रखूंगा तब आंसर क्या आने वाला है? 3 कट करता हूँ, जब मैं रखूंगा 1 तब आंसर आएगा 1, लेकिन जब मैं रखूंगा 2 तब आंसर क्या आएगा? 4, और जब मैं 3 रखूंगा तब आंसर 9। तो अब आ गया ये एक कर्व, और मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि अगर स्क्वायर दिखता है तो वो कर्व का नेम क्या होता है? पैराबोलिक। तो पक्का समझ आया कि व्हाट आई मीन बाय ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी which can relate its x and y. ओके यस सर। तो बेटा x and y तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्या x का क्या होता है? ये y होता है ये, इनमें सिर्फ क्या प्रॉब्लम कर रहा है? क्या चीज अलग है इसमें? टाइम। टाइम। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम उठा के किस में रख दिया?
सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। तो ये t यहाँ से उठाया, t की वैल्यू क्या आ गई? अपन यू एक्स अपॉन यू x अपॉन यू cos थीटा। और वो यहाँ पर रख दी। तो देखो सॉल्व करके क्या दिखेगा, जब मैं u sin थीटा इंटू क्या लिखूंगा, x अपॉन यू cos थीटा। यहाँ पर x अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, u तो कट हो जाएगा ना, क्या बचेगा यहाँ पर? हाँ एक्स tan थीटा। एक्स और tan यहाँ पर थीटा क्या बचेगा बेटा, x का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। cos तो स्क्वायर देखो आंसर क्या दिखने लगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्स स्क्वायर ये प्रूव करता है कि पाथ कैसा होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का, पैराबोलिक। याद है मैंने बताया था कि हम प्रूव कर लेंगे आगे कि ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, पैराबोलिक। क्योंकि इसके x और y कैसे रिलेटेड है, इस पैराबोलिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ओके, ओके सर। यस सर। अब प्रॉब्लम, इसमें इतने स्टार लगाने का मतलब ये कि ये आपको क्या करनी है, नन। लर्न रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। आप जानते ही यार, एग्जाम में वही चीज देता है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज भूल जाती है, इसलिए याद रखना है। तो मैं जानता हूँ इसे याद रखना टफ है, तो अगर याद रखा है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो यू कैन यूज सम टाइम, बस इस टी को हटाना है यहाँ से और इसमें रख देना है। ये तो स्टेप याद रख सकते हो ना, हाँ सर। बट पर्सनली मेरा ओपिनियन है यू मस्ट लर्न दिस। ओके, अच्छा, कभी कभी अगर ये नहीं लर्न है तो मैं इसका एक कंपैरिजन भी जानता हूँ। क्या, थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं इसको, क्या बनाते हैं इसका एक दूसरा फॉर्मेट। अब आप पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा मैथमेटिक्स में हम फॉर्मेट बनाने के लिए थोड़ी एफर्ट लगाते हैं। हमने क्या किया, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। ओके, ओके कॉस स्क्वायर को अलग अलग लिख लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि ये साइन बाई कॉस क्या बन जाए, ये tan tan और बेटा ये कॉस और ये साइन और ये टू मिलके क्या बन जाए, sin 2 थीटा। और मैं साइन टू थीटा क्यों बना रहा हूँ, आपको पता है कि साइन टू थीटा फॉर्मूला किस में रहता है, रेंज में। तो देखो मैंने अलग किया, मैंने साइन बाई कॉस को अलग कर लिया और इसे बना लिया किसका फॉर्मूला, रेंज रेंज का। रेंज का। तो ये बन जाएगा हमारा एक नया फॉर्मेट, जो आपको कंपल्सरली लर्न करना है। एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई ये क्या बना, आर। डेफिनेटली टेन थीटा और एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन, और आंसर आएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। और ये डेफिनेटली लर्न रखना है। क्लियर? यस सर। क्या करना है, इक्वेशन में कुछ भी करो, कुछ भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचना चाहिए, 1 माइनस समथिंग। ओके ना, बताओ यस क्लियर सर। कि नहीं? और अब हाँ कंपेयर सर। कर देंगे, यहाँ पर x के साथ में जो लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, tan थीटा, और यहाँ जो डिवाइड में लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, r। लेकिन सोचो आपके इक्वेशन में लिखा है 3x, तो इसका मतलब r की वैल्यू 3 है क्या, नहीं 1 बाई आर की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके ना, हाँ सर पक्का हाँ क्लियर है, सर। समझ आया सबको? हाँ सर समझा। तो मैं बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट अगर ये लर्न नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये लर्न रखना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए अल्टरनेटिव है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि लर्न रखो, टाइम बचता है एग्जाम में, अदरवाइज यू कैन यूज अल्टरनेटिव। तो देखें, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई कितने लोग गेस कर पाते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, वी वांट टू नो द रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो आई गेस यू नो रेंज वी कैन डायरेक्टली से, और अगर आपको रेंज पता है, टाइम और थीटा वगैरह पता है, तो क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो माय फर्स्ट टास्क इज आप फाइंड करो व्हाट इज द थीटा एंड व्हाट इज द रेंज। ओके, सो लेट्स आस्क टू सम स्टूडेंट, हाँ वो बेटर रहेगा। आयुष बेटा आप बताओगे क्या, हाउ आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन? मैं सोच रहा हूँ। ओके ओके, समवन एल्स हु वांट टू एक्सप्लेन, हु कैन डायरेक्टली से कि इस इक्वेशन को ये कैसे बनाएंगे। द मेन थिंग इज
आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो क्या मुझे कॉमन लेना पड़ेगा? x कॉमन लेना। x कॉमन लेना पड़ेगा। भाई सबको दिख गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना? I'll take the common x, तो यहाँ पर आया 1 minus 0.1 x. Now compare it with this equation. क्या दिख रहा है? What is the value of tan? tan theta 1 पक्का 45 सबको समझ आया ना? tan थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। और 1 हो r जाएगा। की वैल्यू 0.1 है क्या? नहीं नहीं 1/r की वैल्यू 0.1 है, तो बेटा r कितना आ जाएगा फिर? 1/0.1 10। क्लियर है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। थीटा कितना है? 45. 45। थीटा 45 पता है, r पता है, अब क्या फाइंड करना है? टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखना अभी कुछ तो मिसिंग रहेगा, क्या मिस हो रहा है फील करो। 2u sin थीटा बाई g, बताओ क्या मिस हो रहा है अभी? u नहीं है। u कहाँ से निकालेंगे? R से R में गिवन से। डेटा को R। यूज करना, इसे बोलते हैं फिजिक्स में टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में आप सीधा रख के आंसर निकाल लेते हो, टाइप 2 क्वेश्चन में आपको पहले आंसर कुछ चीजें निकालनी होती हैं, फिर यूज करनी है। ठीक है, तो ये तो बन गया टाइप 3 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कंपेयर करके? r। r एंड थीटा। फिर हमें टारगेट फाइंड डायरेक्ट नहीं होगा, r डायरेक्ट यूज हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। हाँ। फिर हमें क्या फाइंड करना है? u। तो ये हुआ स्टेप 2, और u होने के बाद निकालेंगे t, तो ये हो गया टाइप 3। समझा कि नहीं? हाँ सर अब आप सोचोगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये गेस कैसे करेंगे? बेटा गेस नहीं करना है, नॉलेज रखना है। हाउ टू यूज द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या दिए है? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मैं सोचूंगा तुरंत कि उसे कंपेयर करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, tan theta और फिर मैं ये जान जाऊंगा कि अगर मुझे कोई भी एक क्वांटिटी पता है टी आर एच, इनमें मुझे कोई भी एक क्वांटिटी पता है और यू और थीटा में कोई एक पता है, तो मैं रिमेनिंग फाइंड कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर यू और टी पता है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? theta और थीटा पता चला तो फिर r और h पक्का समझ आया ना? टू सॉल्व दीज व्हाट आई नीड इज 2 थिंग्स। अगर टी और यू दिया है तो फिर मैं क्या फाइंड करूंगा? थीटा। सोचो टी और थीटा दिया है तो क्या फाइंड करूंगा? यू और फिर आर एच। पक्का क्लियर है ना? If I know हाँ सर। 2 things in the projectile, I can solve everything about the projectile. Okay? तो चलो ट्राई करते हैं। I'll erase all these things and let's try this. याद है कि नहीं रेंज का आंसर क्या आया था? 10। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? sin 2 थीटा। अब यार समझना है कि थीटा 45 आ गया है तो sin 2 थीटा क्या होगा? 1। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 10 इंटू जी कितना? 10। u कितना आ गया? 10 तो बेटा t क्या आ गया? 2u sin थीटा बाई g। आंसर क्या आ गया? √2। क्योंकि देखो ना u से कट गया ये t, क्लियर, कैंसल आउट हुआ, और ये √2 से 2 क्या रिमेनिंग आया? √2 seconds सो देखा, ये टाइप 3 क्वेश्चन है। अगर आप पूछोगे किसी अदर स्टूडेंट से या इवन खुद से भी पूछोगे तो यू विल से कि ये टफ है, बट इफ यू नो हाउ टू अप्रोच व्हाट इज द आइडिया तो आप कर लोगे। फर्स्ट ट्राई टू थिंक। स्टेप 1 क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन में क्या पूछ लेता हमसे? range रेंज। ठीक है, लेकिन हाँ सर। स्टेप 2 है विदाउट रेंज का वर्ड यूज किए, सीधे क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सोचना पड़ेगा कि इसे यूज कैसे करना है, और जो डेटा आएगा उससे फिर ये time कैसे निकालना है। अगर वो डेटा डायरेक्ट यूज हो जाएगा तो टाइप 2 बन गया क्वेश्चन। अगर वो डेटा डायरेक्ट यूज नहीं हुआ, हमने उससे क्या निकाली? एक
अदर क्वांटिटी, फिर टी निकाला, तो ये हो गया टाइप 3। यार बताइए समझ आया या नहीं? हाँ सर। प्रैक्टिस शीट में करेंगे तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चीजें जो है क्लियर कर दी हैं। टाइम हमारा 2 सेकंड आ गया था। पक्का कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? नो सर, नो डाउट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यार, मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल में ओवरऑल 15 थिंग्स होती हैं टू सॉल्व, ओके, ऑल अदर थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो अब आपको कभी भी चैप्टर रिवाइज करना तो याद रखो कि मुझे ये 15 लर्न है या नहीं। So, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? टी एच आर, और ये चीज है व्हेन यू वेक्टर गिवन है। तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल अभी? 4 पॉइंट्स। क्लियर ना? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया हमने? एक्स कैसे फाइंड करते हैं, वाई कैसे फाइंड करते हैं जब क्या गिवन हो? टी। और इनको इंटरलिंक करके क्या बनाई हमने? इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सेपरेट करना है, ओके ना? हाँ सर। बताइए, डेफिनेटली क्लियर है ये चीजें? हमने इक्वेशन तक देख ली, अब हम नई चीजें फाइंड करेंगे। क्या क्या देखेंगे अब हम? क्यों? क्योंकि याद है ना, अगर आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो बेटा स्पीड भी तो बदल रही होगी ना। ऐसा थोड़ा है कि स्पीड सेम है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हमने 50 से थ्रो किया तो बताओ स्पीड कम होने वाली है ज्यादा? कम होने वाली है। कम होने वाली है। तो इसे भी अगर मैंने वेक्टर से देखा ना तो तुरंत समझ में आएगा। क्यों? कम कौन सी वाली होगी स्पीड, बताओ? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कम होगी ना। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन था क्या? नहीं। ये ux तो कभी नहीं बदलेगी, सिर्फ ये वाली चेंज होगी ना। और मुझे v का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू क्या होने वाला है? u माइनस gt। तो मैंने पूछा व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो कौन सी चेंज नहीं होने वाली? यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल। और कौन सी चेंज हो जाएगी? यू साइन। तो वो कितनी बचेगी? u sin थीटा माइनस। जी। बताइए समझ आ गई कि नहीं कि वेलोसिटी कैसे चेंज होने वाली है? हाँ सर। यस सर। तो आपको पता है ना, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कहीं ना कहीं तो जाके क्या होता है? जीरो। कहाँ पर जाके जीरो होता है? अब पोजीशन। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या टॉप पर वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं बेटा, एक हमेशा रहती है, आगे वाली। हॉरिजॉन्टल वाली u cos थीटा हमेशा रहेगी। कौन सी वाली जीरो हुई है? यू साइन यू साइन थीटा। y वाली जीरो हुई है, क्योंकि अगर u हाँ। cos थीटा नहीं रहता तो ऐसे नीचे गिर जाता ना। हाँ। u cos थीटा की वजह से तो आगे जा रहा है, और फिर स्पीड किस तरफ आने लग जाती है? नीचे की तरफ। प्लस gt होने लग जाती है, ओके ना? हाँ हाँ सर। सर। तो मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई रिलेटेड टू वेलोसिटी वेरिएशन। क्या सभी को समझ आया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या पूछता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो वो तो मुझे पता है कि हमेशा वेलोसिटी की तरफ होता है ना एंगल। तो हाँ। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए, अभी मान लेते हैं इनिशियल था थीटा, अभी कितना है? अल्फा। तो आपको पता है बेटा tan अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? बताइए tan अल्फा कैसे निकालेंगे? y का कंपोनेंट अपॉन एक्स का कंपोनेंट। मतलब vy अपॉन। और अच्छी बात है कि vy क्या है? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा माइनस जीटी। और ux कितना है? यू कॉस थीटा। काम बन गया। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, वेरिएशन ऑफ एंगल समझ में आया? हाँ सर। सर। क्या होगा टॉप पॉइंट के बाद?
टॉप पॉइंट के बाद u sin थीटा को gt खत्म कर देगा और फिर gt की वैल्यू क्या आने लगेगी, नेगेटिव। मतलब अल्फा किस तरफ टिल्ट होने लगेगा अब, ये अल्फा किस तरफ टिल्ट होने लगेगा, डाउनवर्ड अल्फा। ओके ना, हाँ सर। ओके सर। पक्का वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ओके है कि नहीं। Yes. यस सर। लास्ट पार्ट, that there is a term called deviation। डेविएशन पता है किसी को क्या चीज होती है, डेविएशन मीनिंग क्लास 10th में सुना होगा आपने, लाइट से रिलेटेड। हाँ सर, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। कोई चीज स्ट्रेट जा रही है और वो थोड़ी देर बाद ऐसे टिल्ट हो गई, तो डेविएशन, यही तो डेविएशन हुआ ना। हाँ सर। मैंने कहा कि मैंने थ्रो किया था थीटा पे, बट थोड़ी देर बाद एंगल कैसा हो गया है कुछ, अल्फा। बताओ व्हाट इज द डेविएशन। डेविएशन कैसे डो से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टाइलिश ऐसा डो। क्या होगा डेविएशन, पहले पूरा एंगल था ना थीटा, अभी कितना बचा, थीटा माइनस अल्फा। क्लियरिटी है या नहीं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आपका हाँ सर। चले, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी वेरिएशन, इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे और आंसर करते जाएंगे। नंबर 1, पहले वेलोसिटी हम चेक करते हैं कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट पे। मान लेते हैं स्पीड दी है u और एंगल दिया है थीटा, तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। हाँ। और अगर स्पीड निकालनी है तो पाइथागोरस लगा देंगे। ओके, हाँ सर। फिर पूछता है टॉप पॉइंट पर क्या होगा, तो मुझे पता है कि टॉप पॉइंट पर y कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिर्फ क्या बचता है, x। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टॉप पॉइंट पर सिर्फ क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या हो गया, 0 हो गया। 0। तो वेलोसिटी का आंसर सिर्फ क्या आने वाला है टॉप पॉइंट पर, u cos थीटा। 0 कभी नहीं होगी प्रोजेक्टाइल में। क्या कभी भी वेलोसिटी 0 होती है क्या, नहीं सर। नहीं। मिनिमम कितनी पहुंचती है, u cos u थीटा। cos थीटा। क्यों, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट था u sin थीटा वाला वो 0 हो सकता है। ओके, तो मिनिमम स्पीड कहाँ पर होती है, u cos थीटा। मिनिमम Top u point cos थीटा पर। होती है किस पॉइंट पर, टॉप टॉप पॉइंट पॉइंट पर। पर। तो बताओ यार काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगी इसकी, टॉप किस पॉइंट पॉइंट पर। पर, टॉप पॉइंट पर। और कितनी होगी, u cos थीटा। हाफ m u cos u थीटा cos का थीटा। हाँ। स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, u स्क्वायर तो आएगा ही, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकती है मिनिमम, cos स्क्वायर थीटा टाइम्स। ओके, ओके सर। ठीक है, लेट्स मूव टू द, ये चीज देखो क्लियर लिखाई है, टॉप पॉइंट पर स्पीड 0 होती है क्या, नहीं, नहीं सर। पर क्या 0 होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल vertical कंपोनेंट 0 रहता है। तो देखिए मैंने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी है, क्लियर है ना सभी को। हाँ। लास्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे, एंड पॉइंट पर क्या होगा। तो कुछ याद है ना, अगर आपने यू से थ्रो किया है तो रिटर्न आता है किस स्पीड से हिट करता है, सेम वही स्पीड। स्पीड से। अगर वर्टिकल यू sin थीटा से गया तो हिट भी कैसे होगा, u sin थीटा। u sin थीटा से। और यू cos थीटा तो चेंज ही नहीं हुआ था, तो क्या स्पीड बदली क्या, नहीं। जिस स्पीड से थ्रो किया उसी स्पीड से लैंड करेगा, सिर्फ क्या बदल गई, पोजीशन। डायरेक्शन। डायरेक्शन इधर ऐसे अप जा रहा था थीटा और इधर डाउन जा। डाउन जाएगा, पक्का ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किसी को मैंने थ्रो किया 2i कैप प्लस 5j कैप की स्पीड से, फाइंड एट व्हाट स्पीड इट विल लैंड। हाँ उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा, प्रॉपर वेक्टर बताएं, लैंड स्पीड -2i कैप माइनस 5j कैप, ये होगा क्या, नहीं, क्या होगा, 2i cap minus 5j cap. 5j कैप। y कैप माइनस 5j कैप। क्लियर ना, बिकॉज ये थोड़े बदल दोगे यार आप, हाँ सर। यस सर। क्लियर ना, सिर्फ क्या बदलेंगे हम,
वर्टिकल ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये देखो मैंने लिखा है कि उनका स्पीड यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट क्या बदल जाएगा? वेक्टर। तो क्लियर रहेगा। एट द लैंडिंग पॉइंट, एट लैंडिंग पॉइंट क्या बदल जाता है? डायरेक्शन। वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है, स्पीड वही रहेगी, एंगल भी वही रहेगा, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड का खेल हो जाता है। ओके Yes, sir. यस सर। ओके। लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि अगर टी टाइम बाद पूछेगा तो क्या हो जाएगी? यू एक्स, यू कॉस थीटा, लेकिन वाई वाली u माइनस जी टी टाइप हो जाएगी। ओके हाँ सर। अच्छा, और फिर यहाँ पर निकाल देंगे अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो u x का स्क्वायर और u y का। और अगर टॉप पॉइंट पर देखोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हमें टी टाइम बाद अल्फा चाहिए तो क्या आंसर होगा? बताइए, क्लैरिटी है ना यार पूरी अल्फा को लेके? Yes, हाँ sir. सर। और अगर वो डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है तो Negative. वी वाई क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। तो tan अल्फा क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। मतलब अगर मैंने माइनस अल्फा लिखा है उसका मीनिंग सिर्फ क्या है कि एंगल कैसा है? Downward. Downward angle. तो मुझे लगता है वेलोसिटी सारी चीजें क्लियर है। नंबर 1, स्टार्ट पे क्या होती है, स्टार्ट पे क्या होती है, टॉप पे क्या होती है, लैंड पे क्या होती है, और बीच में कहीं टाइम पे पूछेगा तो क्या होती है। पता है क्लैरिटी है कि नहीं कितनी सारी यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट पॉइंट वेलोसिटी से रिलेटेड। अब यार इतनी वेलोसिटी की बात हुई है तो और क्या पूछेगा? Average. अच्छी बात यह है कि एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी का कुछ रोल नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी तो कैसे निकालते हैं? Displacement by time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी का कुछ काम ही नहीं है। क्या लिखना है हमें? क्या लिखना है? Vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। अच्छा, कुछ याद है कि मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी का ये भी होता है रूल, हाँ सर। बट ये कब काम आता है? कांस्टेंट। बताओ, प्रोजेक्टाइल में ये कांस्टेंट रहता है या नहीं? हाँ. हाँ हाँ हाँ। सर. इसका मतलब 2 फॉर्मूले हो गए एवरेज वेलोसिटी के, एक तो ये और एक ये। ये। आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉलेज क्या है और वो नॉलेज किस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। मैंने लिखी x की वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा इनटू टी। t। T। और y की वैल्यू कैसे लिखते हैं? u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ। जी टी स्क्वायर। अब इन सब में t का डिवाइड किया तो एक t इन सब का, कैंसिल आउट। आंसर क्या दिखेगा? u cos थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो कभी बदलेगी नहीं, u sin थीटा माइनस हाफ gt दिख रहा है यार। कंफ्यूज मत होइएगा इसे लेके कभी। ओके इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यूजुअल वेलोसिटी कैसी दिखती है? यूजुअल जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा इनटू u sin थीटा माइनस gt। जो एवरेज वेलोसिटी दिखती है उसमें डिस्टेंस वाला वो हाफ रह जाता है। ओके हाँ सर। पक्का क्लियर है सभी को? यस Yes. सर। अब यही फॉर्मूला मैं वेरीफाई कर लेता हूँ किससे? इस पैटर्न से। ओके ओके सर। तो ये देखो कर लिया मैंने, u लिखा, v लिखा, बाई 2 कर दिया। तो u क्या है? इनिशियल u cos u sin। यू साइन फाइनल कितना है? u cos और u sin थीटा यू साइन माइनस जी टी। अब देखो मैंने ऐड किया तो cos कितने हो गए? डबल, Double. 2u cos थीटा। 2u साइन भी हो गए Double. डबल, कौन डबल नहीं हो पाए? GT. gt। इसलिए इसका 2 कैंसिल, इसका 2 कैंसिल और इसमें हाफ आ हाँ. गया। रह जाएगा. हाँ सर। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। हाँ सर. ओके तो यहाँ तक आज देखते हैं। हाँ कोई डाउट क्या? नहीं सर। तो टोटल ओवरऑल हमने नियर अबाउट 10 पॉइंट्स आज हमने गेन किए हैं। किसमें? प्रोजेक्टाइल में। मैं फिर से समराइज करता हूँ। लर्न करना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन फास्ट करना है। टी एच आर याद रखना है, यू वेक्टर दिया है तो इन्हें कैसे निकालते हैं। अगर यू और थीटा में एक चीज और दी है तो ऑल 3 फाइंड कर सकते हैं। ओके ना? Yes sir. ओके सर। फिर
x और y निकालना सिखाया, p दिया है तब निकालना सिखाया, फिर क्या सिखाई? इक्वेशन। इक्वेशन। और फिर मेन चीज सिखाई क्या? वेलोसिटी की सारी बातें, ऑल पॉइंट्स पर वेलोसिटी एंड एवरेज। ओके ना? ओके सर। ठीक ओके है, सर। यहाँ तक काफी डेटा हो गया। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग अच्छे से नोट्स रिवाइज करेंगे, इसमें कोई भी डाउट्स होगा तो बताएंगे। कल हम क्या करेंगे, थोड़ा इस सेक्शन का पार्ट कंप्लीट करके प्रैक्टिस शीट में से ही एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। ओके? ओके सर। और फिर आप Okay, लोग sir. रिमेनिंग प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करोगे। डन? तो प्रैक्टिस शीट आप आज ही अपलोड कर सकते हो क्या, मतलब नहीं, आज टाइम निकाल सकते- लगेगा, कल ही मैं अपलोड करूंगा। सर नहीं मतलब प्रिंट निकाल के ला सकते हैं आज। नहीं चलेगा, कल प्रिंट निकाल लेना आफ्टर। ओके? ओके 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 मैं क्लासरूम में दिखाऊंगा क्वेश्चन ऐसे सामने, तो आप लोग रीड करके कर लोगे। हाँ ओके ठीक है। बट एक चीज, आज जितना सिखाया है वो लर्न होना चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो आप कोप अप नहीं कर पाओगे यार। आपको फिर लगेगा कि चैप्टर समझ में नहीं आया। क्या चैप्टर समझ में नहीं आया? नहीं, योर एफर्ट्स आर लैगिंग because you haven't learned today's lecture. You won't be able to solve question tomorrow definitely. So सारी चीजें थोड़ा आज एफर्ट लगाना है, लर्न करना है, और अगर अच्छे से लर्न हुआ तो tomorrow you will be able to link the questions. Okay? हाँ। Okay, चले? So it's enough for today. हाँ, bye bye guys. बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you. All of you. Bye, sir. Thank you, sir. Yeah, bye bye all of you. बाय सर। बाय सर।